दोस्तों, क्या आप जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं? क्या आप बुढ़ापे का शिकार नहीं होना चाहते हैं? अगर आप बुढ़ापे का शिकार नहीं होना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको बीमारियों से दूर रहना पड़ेगा। आपको बीमारियों से दूर रहना पड़ेगा और अपने शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको बीमारियों से दूर रखेंगे और आपके शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ और दोस्तों निरोग रहेंगे और जल्दी बुढ़ापे के शिकार नहीं होंगे। आज देख रहे हैं हमारे युवा भाई, कोई बहुत ज़्यादा मोटे हैं, कोई बहुत पतले हैं और देखने में ऐसे लगते हैं कि 25 की उम्र में भी ये 60 साल के हो गए। आखिर ऐसा क्या कारण है कि आज का युवा बुढ़ापे का शिकार हो रहा है? दोस्तों, इस पे भी प्रकाश डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है तो हमें किन किन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कर लेना चाहिए, जो हमें बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें आप 20 साल के बाद, 30 साल के बाद अपने डाइट में ज़रूर शामिल कर लीजिए। जैसे मित्रों जानते हैं, 30 साल की उम्र के बाद शरीर कमज़ोर और बीमार होने की राह पर चलने लगता है। इस उम्र में अगर आपने अपनी डाइट में सुधार कर लिया, तो आपका बुढ़ापा बिना बीमारी के कट सकता है। बुढ़ापा मित्रों हर किसी को आता है, लेकिन अगर आप समय से पहले बूढ़ा होने से बच सकते हैं। हालांकि दुनिया की कोई भी चीज उम्र बढ़ने को नहीं रोक सकती है, लेकिन जीवन में छोटे छोटे काम करके, छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके आप उम्र बढ़ने के लक्षणों को जरूर कम कर सकते हैं। दोस्तों, जवानी में शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है, आपको बीमारियों का भी खतरा नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही उम्र 30 के पार हो जाती है, शरीर भी कमजोर और बूढ़ा होने की राह पर चलने लगता है। हेल्दी एंड फिट रहने और बढ़ती उम्र को काबू करने के लिए दोस्तों अपने डाइट में आपको चेंजिंग करना होगा। कुछ एक्सरसाइज, तनाव और नींद, ये 4 मजबूत स्तंभ हैं। इनमें भी डाइट का अहम रोल होता है। 30 की उम्र में आप क्या खाते पीते हैं, इससे तय होता है कि आने वाले 10 से 15 साल स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए कैसे रहने वाला है। चलिए मित्रों, जानते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये डाइट प्लान अपना लेते हैं, तो आपका बुढ़ापा दोस्तों जल्दी नहीं आएगा। आपके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहेंगी और इसके साथ साथ कुछ दिनचर्या में भी बदलाव करके आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो पहले क्या करना है दोस्तों, 25 की उम्र के बाद आपको फाइबर से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अधिक फाइबर खाने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, कैंसर का खतरा कम हो जाता है। आपके शरीर को 31 ग्राम फाइबर प्रतिदिन मिलना चाहिए। इसीलिए अपनी प्लेट को फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और फलियों से भर दें, क्योंकि दोस्तों इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों, लेकिन ये जो फल और सब्जियां आप खाएंगे, ये ताज़ा खाना चाहिए, मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इससे दोस्तों हमारे शरीर को नुकसान होता है। अगला आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त पदार्थों का। दोस्तों, यह पोषक तत्व बेहद मूड, दिमागी कामकाज को बेहतर बनाने, सूजन कम करने, उम्र बढ़ने के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा कम करने में सहायक है। आपको अपनी डाइट में वसा युक्त मछली जैसे सैल्मन या सार्डिन के अलावा अखरोट, चिया सीड्स और हैम्प सीड, अलसी के बीज को जरूर शामिल करना चाहिए।
दोस्तों ये अलसी का बीज सबसे शक्तिशाली है। अगर आप शाकाहारी हैं तो अपने डेली रूटीन में अलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं, वो भी सीमित मात्रा में। दोस्तों अलसी के बीज में ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हमें अपने डाइट पे खास ध्यान देना होगा कैल्शियम के बारे में और विटामिन डी के बारे में। दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी युक्त पदार्थ जो है हमें स्वस्थ और निरोग रखते हैं, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। मित्रों युवा अवस्था में हड्डियों का घनत्व बनता है और 25 से 30 साल की उम्र तक नई हड्डियों का निर्माण पूरा हो जाता है। 30 के बाद हड्डियों को नुकसान होना शुरू हो जाता है और हड्डियों में कमजोरी आने लगती है। इसीलिए मित्रों कैल्शियम पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इस उम्र में हाई कैल्शियम फूड जैसे दही, पनीर, ब्रोकली, पालक, केल और बादाम का अधिक सेवन करना चाहिए। दोस्तों ये सारे नेचुरल चीजें हैं। नेचुरल कैल्शियम लेने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। लेकिन दोस्तों ये जो दही और पनीर है ये आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का नहीं होना चाहिए। पैकेट का ये दही पनीर किस प्रोसीजर से बन रहा आपको नहीं पता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये सारी चीजें प्लास्टिक में रखी जाती है और प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है, यानी कैंसर को बढ़ावा देने वाला चीज है। इसलिए प्लास्टिक में रखी हुई कोई भी चीज हमें नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सावधानी बरत के हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। अगली चीज हमें ध्यान देना होगा दोस्तों, प्लांट वेस्ट फूड पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों इस उम्र के बाद आपको आपको मांस से ज्यादा मित्रों किस पे ध्यान देने की जरूरत है, प्लांट वेस्ट फूड पर। ये प्लांट वेस्ट जो फूड होते हैं आसानी से पच जाते हैं और इन्हें पचाने में आसानी भी होती है। दोस्तों फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट, बीज, बीन्स आदि का खूब सेवन करना चाहिए। इनमें विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर जैसे पोषक तत्वों की संख्या अधिक होती है, जो आपको डायबिटीज, हृदय रोग, सूजन और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। लेकिन ये जो दोस्तों साबुत अनाज है, नट्स है, बीज है, फलियां हैं, सब्जियां हैं, ये नेचुरल होनी चाहिए। ये नेचुरल होगी तो दोस्तों इसमें दवाएं नहीं मिले होगी। लेकिन आज के समय में दोस्तों यही ध्यान देने की ज़रूरत है, जो चीज़ें हम खा पी रहे हैं कहीं उसमें केमिकल तो नहीं मिला है, तो इस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब इसके बाद हमें फोकस करना होगा प्रोटीन पर। दोस्तों प्रोटीन मसल्स ग्रोथ और कमज़ोर शरीर को ताकतवर बनाने के लिए ज़रूरी है। मित्रों 30 की उम्र के बाद शरीर को इसकी जरूरत होती है। पुरुषों को रोजाना कम से कम 55 ग्राम और महिलाओं को 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। इसके लिए आपको अंडे, चिकन, डेयरी उत्पाद, प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे दाल, फलियां आदि का खूब सेवन करना चाहिए। अगर ये हम सारी चीजें डेली रूटीन के हिसाब से लेंगे और नेचुरल लेंगे तो दोस्तों हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा।